हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे लर्नर बी पर है ना। क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पर स्टडी स्क्वाड पर बना रखे हैं और अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए आगे। पहला जो हम क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यूज़ भी देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। पहले चलिए एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, है ना। तो जो पहला एमसीक्यू है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इसका आंसर है, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ना, वो था, कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। आखिरी वॉइसरॉय कौन था इंडिया का? लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन, वेलेस्ली या फिर कर्जन? तो देखिए माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आस्क्ड रेनल टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। इंडिया का मैप बनाने के लिए रेनल से किसने कहा था? तो क्लाइव ने कहा था। नेक्स्ट है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब है, किसने लिखी है? ये लिखी है जेम्स मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस इज हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया। इंडिया में सेंसस कितने सालों में होता है? 10 साल में, हर 10 साल में। और नेक्स्ट सेंसस 2021 में होना था, बट ये देखिए कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से अब सेंसस जो है वो ऑब्वियसली डिले हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग आगे, है ना, क्वेश्चंस। तो हमने एमसीक्यूज़ देख लिए। देखिए 1 मिनट में हमने ऑलमोस्ट 5 एमसीक्यूज़ देख लिए। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई डिड जेम्स मिल डिवाइड हिज बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। तो जेम्स मिल ने ही डिवाइड करी थी, है ना। तो ये देखते हैं आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिक्टेटर्स रूल द कंट्री। तो मतलब जेम्स मिल का मानना था कि जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे तो इंडिया में जो शासन करते थे ना राजा महाराजे, वो बड़े ही ख़राब लोग होते थे। देयर वॉज, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब होगा, हर तरीके के लोग होते हैं, मगर सिर्फ अंग्रेज़ तो उनसे भी ज़्यादा बुरे थे ना, जो पहले के राजा थे। देयर वॉज रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस इन इंडियन सोसाइटी। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस, ऐसा जेम्स मिल कहता है कि धर्म एक दूसरे से लड़ते रहते थे, बट ऐसा इतना तो हमें देखने को नहीं मिलता है। अंग्रेज़ों के आने के बाद ये सब बढ़ गया था। जेम्स मिल फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश कुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस टू द इंडियन बाय रिफाइनिंग देम। जेम्स मिल को लगता था कि अंग्रेज़ ही हमारे देश के लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। ही फेल्ट दैट यूरोपियन कल्चर, आर्ट्स एंड लॉज वर नेसेसरी टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन इंडियंस। जेम्स मिल को लगता था तो कि भाई जो ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का आर्ट, कल्चर, पढ़ाई लिखाई है, वही सिर्फ इंडिया को सुधार सकता है। सो जेम्स मिल डिवाइडेड हिज बुक इंटू 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, टू एस्टैब्लिश हिज व्यूज दैट द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल was one of darkness and the British rule represented all the forces of progress and civilization। तो जो जेम्स मिल कहता है कि भाई अंग्रेज़ों के आने से पहले तो इंडिया में हर तरफ अंधेरा ही था, अंधेरे का युग था। अंग्रेज़ों ने आकर के रोशनी दी है इस देश को, वैसा जेम्स मिल का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया। तो जेम्स रेनल, एन इंग्लिश जियोग्राफर, हिस्टोरियन एंड पायनियर ऑफ ओशियानोग्राफी, प्रिपेयर्ड फर्स्ट जेम्स मिल first map of India. He was directed by General Sir रॉबर्ट क्लाइव टू प्रिपेयर द मैप। देखिए यही एमसीक्यूज़ के भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं। ये एमसीक्यूज़ में पूछा है कि किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। मैप किसने बनाया था? जेम्स रेनल ने बनाया था इंडिया का पहला मैप। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल टू हिस्टोरियंस। तो मतलब रिकॉर्ड्स के अलावा जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उन रिकॉर्ड्स के अलावा हमारे देश के हिस्टोरियंस के पास और कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं ये पता लगाने के लिए कि मतलब क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में। तो देखिए आंसर है, द अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल टू हिस्टोरियंस आर डायरीज ऑफ पीपल। लोगों की लिखी हुई किताबें या डायरीज़ में लिखते थे। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, जो पिलग्रिम्स यानी कि बाहर से तीर्थ यात्री हमारे देश में आते थे, या फिर जो घूमने लोग आया करते थे, उनके अकाउंट से उन्होंने जो जो लिखा है उससे हमें पता लगता है हिस्ट्री के बारे में। और ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो अपनी जीवन के बारे में लिखती हैं। तो
और मतलब उनसे पता लगा। पॉपुलर बुकलेट्स एंड न्यूज़पेपर से, किताबों से पता लगा। बुक्स एंड लेटर्स रिटन बाय लीडर्स आपस में एक दूसरे को जो लेटर्स लिखते थे उससे भी पता लगा। रिफॉर्मर्स, पोएट एंड नॉवलिस्ट जो चीज़ें लिखा करते थे उससे भी हमें पता लगा हिस्ट्री के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। जल्दी ही हम बाकी सारे चैप्टर्स की भी लेकर के आएंगे। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।